तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं ये यस थियरी। सो बेसिकली ये जो यस थियरी, मैं इसको यस थियरी तो नहीं कहना चाहूँगा, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिख के रखा है। इसके लिए मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई मतलब बहुत सारी खिचड़ी बन जाए, यहाँ पर मैं कट करके कुछ और लिखूँ। बट जस्ट ये एक रियल लाइफ सिचुएशन बोल सकते हैं आप इसको। तो सपोज करते हैं कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन बी है, आर सिटिंग। मतलब समझ लीजिए आपने दो आदमी ले लिए, आप हो और आपका एक दोस्त है। सो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम द पर्सन ए, मतलब जो पर्सन ए है, सेज अ वर्ड येस एंड ही रिपीट सेइंग इट कंटिन्यूसली। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ येस, फिर मैं थोड़ा टाइम रुका, फिर बोला येस येस, ऐसा। तो वैसा मैं कंटिन्यूसली जो पर्सन ए है वो बोल रहा है। सो नाउ द पर्सन बी इज हियरिंग दैट वर्ड येस इन एवरी 5 seconds एज पर्सन ए स्पीकिंग। मतलब जो पर्सन ए है, मतलब एक नाम ले लेते हैं हम, राजू ले लेते हैं, और इसको बी को ले लेते हैं काजू, नहीं काजू नहीं, रमेश ले लेते। चलो, एक ये राजू है ए और ये है रमेश। तो ये जो राजू है वो हर 5 सेकंड के बाद यस वर्ड को दोहरा रहा है, मतलब यस यस, ऐसे हर 5 सेकंड के गैप इंटरवल में वो रिपीट कर रहा है। और जो पर्सन बी है, मतलब अपना रमेश है, वो सुन रहा है। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम द पर्सन ए सेज द वर्ड आफ्टर 4 seconds। अब जो पर्सन ए था, मतलब जो राजू था, वो इतने टाइम से कम 20 से 25 बार 5-5 सेकंड के इंटरवल में यस वर्ड जो था वो बोल रहा था। मतलब यस यस यस, ऐसे। मैं तो 1-2 सेकंड का ही गैप ले रहा हूँ, बट 5 सेकंड का आप समझ लेते हैं। फिर तो इस दौरान क्या हुआ आगे देखते हैं। बट नाउ एट दिस टाइम द पर्सन बी, मतलब जो रमेश है, इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट द वर्ड नाउ वॉज रिपीटेड आफ्टर 4 seconds। मतलब अगर आप चाहो ना तो ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो आप खुद ट्राई करके देखो, आपको खुद को समझ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। इतनी कोई तकड़ी चीज़ नहीं है, बट आप खुद समझ जाओगे। मतलब आप एक टाइप ऑफ एक गेम बोल सकते हो, मतलब गेम तो नहीं, बट एक जैसे एक सिचुएशन है। सो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो था वो 5 सेकंड में बोल रहा था। फिर राजू ने क्या किया, राजू के हाथ में तो घड़ी था, वो तो बार बार 5 सेकंड देख देख के बार बोल रहा था। और रमेश जो था, मतलब पर्सन बी, उसको वो तो बिन घड़ी के देख रहा था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ ना, जब इसने 4 सेकंड के बाद बोला ना, तो भी का आंसर हम आगे देखते हैं। सो नाउ ओके रुक जाओ, यहाँ पर बट नाउ एट दिस टाइम द पर्सन बी, मतलब जो रमेश है, इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट द वर्ड नाउ वॉज रिपीटेड आफ्टर 4 seconds। उसको समझा ही नहीं कि जो वर्ड था ना वो 4 सेकंड बाद दोहराया गया। उसको क्या लग रहा था मालूम है, क्योंकि उसके दिमाग में ना एक कंटिन्यूस पैटर्न बन गया था कि ये बंदा इतने ही सेकंड में बोल रहा है, मतलब यस यस यस, ऐसे सब बोलते जा रहा है बार बार। यस आप एक वर्ड है, मैंने को कुछ सूझ नहीं रहा था, इसके लिए मैंने यस ले लिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, कार, बबलू, काजू, बादाम, जो चाहिए वो रख लो, 1 2 3 4 जो ब्ला ब्ला ब्ला। तो यही कंसेप्ट है वो। सो 4 सेकंड बाद फिर भी भाई रमेश को पता ही नहीं कि वो 4 सेकंड बाद बोला है उसको। वो तो भाई मस्त धुनगी में, वाह वाह वाह, चलो 5 सेकंड में ही बोला है, मेरे को तो नहीं लगता इसने 4 सेकंड में बोला है। तो यहाँ पर अब आगे देखते क्या होता है। सो नाउ वी लर्न दैट आवर ब्रेन कांट कैलकुलेट द टाइम बिटवीन कंटिन्यूस थिंग्स। मतलब इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो अपना ब्रेन है ना, वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है टाइम को। मतलब अगर इसके हाथ में अगर घड़ी होती ना, राजू के हाथ में भी, आई मीन रमेश के हाथ में भी, तो उसको पता चलता था कि भाई तूने एक झोल किया 1 सेकंड का। पर उसके हाथ में घड़ी नहीं थी, उसका तो दिमाग ही गिन रहा था।
और उसके दिमाग में एक पैटर्न बैठ गया कि ये इतने ही सेकंड में बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है, तो उसके दिमाग ने ऐसा एक पैटर्न बना लिया कि भले ही वो 1 सेकंड कम लग रहा है, फिर भी उसने दिमाग में ऐसा आने नहीं दिया, दिमाग ने खुद ने, कि वर्ड थोड़ा सा जल्दी आ गया। बट अगर आप इसी एग्जाम्पल को थोड़े अलग वे से भी देख सकते हो, मैं गलत भी हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैं ऑल टाइम सही हूँ। जैसे 5 सेकंड बोल रहा था, ऐसा 10 बार बोला, फिर 11वें टाइम पे क्या किया मालूम है, जस्ट नेक्स्ट सेकंड, मतलब जैसे मैंने यस बोला, यस यस ऐसा बोल दिया 1 सेकंड बाद, तो अपने को समझ में आया ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इंटरवल जो अपना टाइम इंटरवल वो अगर समझ लो इतना इंटरवल था, मैंने उसको इतना किया, मतलब हल्का सा कम कर दिया, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैंने इसको एकदम इधर कर दिया ना, तो बहुत फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो यही इस कंसेप्ट का मतलब है। द ब्रेन थिंक्स दैट द इवेंट इज कंटिन्यूस। जो भी इवेंट हो रहा है वो ब्रेन को लग रहा है कि वो कंटिन्यूस ही है, जबकि प्रैक्टिकली या फिर हम लोग टेक्निकली देखा जाए तो जो वर्ड था वो 4 सेकंड बाद रिपीट हुआ था, बट हमको ऐसा फील नहीं हुआ कि 4 सेकंड बाद हुआ ऐसा। तो यही वो कंसेप्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट का बोल सकते हैं डायग्राम है, इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये नीचे वाला जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा काम का नहीं है, वो मैंने एकदम फालतू में लिखा है, प्लेन थियरी है, तो उसको रहने देते, हम पहले इस पर ध्यान देते। सो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आप कुछ और चाहो तो इसमें इसको ट्राई भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट मैंने खुद ने ट्राई किया और मेरे में तो सक्सेसफुल हूँ मैं। हो सकता है आप नॉट सक्सेसफुल हो पाओ, क्योंकि साइंस है, कुछ भी हो सकता है, आप सक्सेस आपको मिल भी सकती है, आपको नहीं भी मिल सकती है। सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।